दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए आरआरबी जेई का एग्जाम 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके जो आपका 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न आपका है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। एक तुर्की जनजाति का था। ऐबक ने कुरान पढ़ना भी सीखा, जिसके कारण ऐबक को कुरान खान के रूप में भी जाना जाता था। बाबर, मुगल साम्राज्य 1526 ईस्वी में शुरू हुआ और मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। उनका जन्म मध्य एशिया में वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर ने 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन किया। सिकंदर लोदी, वह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की अपनी राजधानी बनाया और माप का पैमान सिकंदर के समय ही शुरू कर दिया गया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ 21 अप्रैल 1526 को, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा की लड़ाई राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें 17 मार्च 1527 ईस्वी को, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंद्री की लड़ाई मैदनी राय और बाबर के बीच हुआ 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा की लड़ाई अफगान और बाबर के बीच 6 मई 1529 में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। दाना चक्रवात के नाम से किसके द्वारा रखा गया? कतर के द्वारा रखा गया। चक्रवातों का नामकरण की शुरुआत 2000 में हुई थी। शुरुआत में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड जैसे 8 देश प्रक्रिया में शामिल हुए थे, लेकिन साल 2018 में ईरान, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे 5 देश और शामिल हो गए। और चक्रवातों का नाम का इस्तेमाल क्रमिक रूप से किया जाता है। चक्रवातों के नाम मूल होने चाहिए और RSMC नई दिल्ली या दुनिया की किसी भी RMC की सूची से में पहले से मौजूद नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 251 में क्या? अनुच्छेद 249 और 50 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच अयोग्यता के बारे में बताता है आपका। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 252 राज्यों को सहमति और किसी अन्य राज्य द्वारा इस तरह के कानून को अपनाने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 50 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच अयोग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 250 राज्य की सूची में किसी भी मामले से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद के अधिकारों के बारे में बताता है, यदि आपदा उद्घोषक की सक्रिय होती है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य के विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच अयोग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 253 एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी करने के लिए विधान के बारे में बताता है। अनुच्छेद 252 राज्य की सहमति और किसी अन्य राज्य द्वारा इस तरह के कानूनों को अपनाने के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद की शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 251 250 के साथ संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य द्वारा बनाए गए कानून के बीच अयोग्यता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्र सूची के एक मामले से संबंधित कानून बनाने के लिए संसद के अधिकार के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बने? PR श्रीजेश। पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने आखिरी बार मैच खेला था। इसके बाद उन्होंने हॉकी को अलविदा कर दिया। PR श्रीजेश के सम्मान में उनकी 16वीं नंबर जर्सी को भी रिटायर कर दिया गया है। एक था नाटो समिट 2024 में कहाँ पर हुआ? तो वाशिंगटन DC में हुआ था। वाशिंगटन DC कहाँ पर था? अमेरिका में। नाटो का उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन है, मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। यह संगठन 31 स्वतंत्र सदस्य देश का गठबंधन, वर्तमान में इसे 32 देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। दिसंबर 2024 में उत्तरी अंटार्कटिक संधि गठन नाटो में 32 देश सदस्य हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, तुर्की, अल्बानिया, बुल्गारिया सभी इसके सदस्य हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। यह 1981 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास एक महाकाव्य के रूप में, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि के एक बच्चे के जन्म के साथ ठीक ऐसे समय में होती है जब भारत सदियों से विदेशी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा हो। अमिताभ घोष, आइस बीच ट्रायलॉजी, गन आइलैंड,
फ्लड ऑफ फायर, विक्रम सेठ और सुटेबल गर्ल, अरविंद अडिगा, एमनेस्टी, लास्ट मैन इन टावर और द वाइट टाइगर, सलमान रुश्दी, द मिडनाइट चिल्ड्रन। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बना? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत के दक्कन के मंदिर से जुड़े हुए हैं। द्रविड़ शैली की समान विशेषता स्तंभ की पिरामिड के समान ऊंचाई है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै शहर में वैरागी नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह पार्वती को समर्पित है, जिन्हें मीनाक्षी के नाम से जाना जाता है। उनके पति शिव ने यहाँ सुंदरेश्वर नाम दिया। यह मंदिर का निर्माण 1623 और 1655 के युग के बीच हुआ था। इसमें चौगदे गोपुरम प्रवेश द्वार रास्ता में, जिनकी ऊंचाई 45 से 50 मीटर है। आपका कर्नाटक श्री कादरी जयंतीनाथ मंदिर, श्री राजेश्वरी मंदिर, श्री मंगलनाथ देवी मंदिर कर्नाटक के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, करियावट्टम धर्म संस्थान मंदिर, सबरीवाला मंदिर केरल की प्रसिद्ध मंदिर है। आंध्र प्रदेश श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, भद्राचलम मंदिर, रंगनाथ मंदिर, श्री सेलम भगवान शिव मंदिर और आंध्र प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था के पहले अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट महिला अधिकार कार्यकर्ता जनहितैषी थी। वह बनारस हिंदू महिला के संस्थापकों में से एक थी। न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा भारत में प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। वह 1947-1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वह मैडम ब्लावत्स्की की एक रूसी दार्शनिक थी। उन्होंने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संघ की स्थापना की। अरुणा असफ अली भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी थी। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन का नायिका भी कहा जाता है। एक था पीएच मान 11 हो तो क्या होता है? बहुत क्षारीय होता है। पीएच मान बिलियन की उदासीन प्रकृति को दर्शाता है। पीएच मान 7 से कम होने पर बिलिय अम्लीय को दर्शाता है। तापमान बढ़ने पर पीएच मान घटता है। स्वस्थ व्यक्ति की औसत शारीरिक पीएच मान 7.4 होती है। पेट में गैस्ट्रिक तरल पदार्थ पीएच 1.35 से 3.5 तक होता है। जब कोई घोल या पदार्थ 12.5 स्तर के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो उसे उच्च क्षारीय संक्षारक अपशिष्ट माना जाता है। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश को राज्य के निर्माण के बाद अन्य भाषाई समुदाय ने भी अपने अलग अलग राज्य की मांग की। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्यों के सीमांकन को पुनर्निर्धारण के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया और इसका कारण 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। आयोग ने क्रमशः असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा को सुगठित प्रांत बनाने के लिए जिला और प्रांतीय सीमाओं को फिर बनाने की सिफारिश की थी। एक दाना चक्रवात के नाम किसी द्वारा रखा गया? कतर के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।